हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छंद। और छंद में हम जानेंगे कुंडलिया छंद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडलिया छंद की परिभाषा कि कुंडलिया छंद कहते किसे हैं। देखिए, कुंडलिया छंद दोहा और रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। जैसे कि आपने पहला देखा था छप्पाय छंद। छप्पाय छंद में क्या था, उसमें रोला और उल्लाला छंद थे। ठीक है, कौन से छंद थे? रोहा और उल्लाला छंद। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, और उल्लाला में थी 28। उसमें भी जो छप्पाय छंद था उसमें भी 6 पंक्तियां होती हैं, और ये कुंडलिया छंद है, इसमें भी कितनी पंक्तियां होंगी? इसमें भी 6 पंक्तियां होंगी। ठीक है, दोनों में ये लाइन सिमिलर है, पर इसमें ये चीज़ दे दी आप याद रखना कि उसमें 24 और 28 मात्राएं होती हैं। प्रथम 4 चरणों में 24-24 और 2 चरणों में 28। तो अभी हम देखते हैं कुंडलिया छंद के बारे में। ये चीज़ मैंने आपको कंपेयरिंग के लिए यहाँ बता दी है थोड़ा। तो देखिए, इसमें क्या है, दोहा और रोला जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया के प्रथम 2 चरण में दोहा के लक्षण होते हैं और बाद के 4 चरणों में रोला के होते हैं। ठीक है, प्रथम के जो जैसे कि जो कुंडलिया छंद है इसमें 6 पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, और 6 पंक्तियों में जो 2 पंक्तियाँ होंगी वो किसकी होंगी? दोहा की होंगी, दोहा छंद की। और जो 4 पंक्तियाँ होंगी वो होंगी रोला छंद की। ठीक है, अब आपको पहचाननी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जो दोहा होता है ना, दोहा में क्या होता है फ्रेंड्स, कि इसके तो देखिए, जो कुंडलीय छंद है उसकी जो प्रथम 2 चरण होंगे, यानी कि जो प्रथम 2 पंक्तियां होंगी उसमें 13 और 11 पर यति होगी। ठीक है, और बाद की जो 4 चरण होंगे, यानी कि जो 4 पंक्तियां होंगी उनमें 11 और 13 पर यति होगी। मात्रा इसमें भी 24 है और इसमें भी 24 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुंडलीय छंद किसे मिलकर बना है? ये रोला और दोहा को मिलकर बना है। प्रथम 2 चरण हैं वो दोहा के होते हैं और बाद के जो 4 चरण हैं वो रोला के होते हैं। दोनों में मात्राएं 24-24 हैं, पर प्रथम 2 पंक्तियाँ होंगी उसमें 13 और 11 पर यति होगी, और बाद के जो 4 चरण हैं उनमें 11 और 13 पर यति होगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि देखिए, रहिए लटपट कट दिन, बरु घामे माँ सोए, छा न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयारी, टूटी तब जर तेजे है। कह गिरधर कबीराय, छा मोटे के गइए, पातो सब झर जाए, तऊ छाए में रहिए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसकी पहचानने की, कि देखिए जो कुंडलीय छंद है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, अगर आपके जो ऑब्जेक्टिव में आया है या फिर पंक्ति दे दी है और आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, तो जैसे कि आपको जो कुंडलीय छंद की पहचान है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम 2 पंक्ति होंगी वो दोहा की होंगी और लास्ट की 4 पंक्ति किसकी होती है? रोला की। ठीक है, अगर आपको मात्राएं नहीं गिननी है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो देखिए इसकी पहली पहचान है, इसकी पहली पहचान की ट्रिक है कि जो दोहा की जो प्रथम जो 2 पंक्तियां हैं ना, उसकी जो लास्ट के जो शब्द हैं वो, और जो 4 पंक्तियां शुरू होंगी रोला की, उसकी जो पहले शब्द हैं वो शब्द सेम होंगे। ठीक है, आप जितने भी एग्जाम्पल देखिए कुंडलीय छंद के, तो जो प्रथम 2 चरण हैं, जो 2 पंक्तियां हैं, उनके लास्ट की जो पंक्ति है, लास्ट की जो लाइन है, और रोला के प्रथम के जो लाइन है, दोनों सेम होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको सेम मिल जाए तो आप तुरंत टिक कर देना कौन सा छंद है? कुंडलीय छंद है। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखिए, ये आता है छंद कैसा है, तो ये मात्रिक विषम छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक विषम छंद है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको मात्राएं लगाने का भी टाइम नहीं है कि कौन सी मात्राएं क्या लगाना है, सीधा उसमें नाम पूछा है तो आप ऐसे ही नाम आप बता दोगे। तो अधिकांश पेपर में बस यही नाम ही पूछते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो बस आप ये याद रखना कि प्रारंभ की जो 2 लाइन है उसके अंतिम शब्द और जो 4 लाइन शुरू होंगी रोला की, उसके प्रथम शब्द दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक की बात तो हो गई, अब हम देखते हैं कि कैसे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 11 जो प्रथम 2 लाइन है उसमें 13 और 11 पर
यति होती है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, रहिए लट पट कटी दिन बरु घामे माँ सोए। तो रहिए, तो इसको हो जाएगा लघु लघु गुरु, लट दोनों ही लघु लघु है, पट दोनों लघु लघु है, काटी तो इसमें क्या हो जाएगा, का पे बड़े आ की मात्रा है इसलिए क्या हो जाएगा गुरु लघु, दिन में दोनों लघु लघु आएंगे, बरु में दोनों में लघु लघु आएंगे, घा में दोनों में ही देखो बड़ी एक है, बड़े आ की मात्रा है और एक ही मात्रा है, तो दोनों में क्या आएंगे, दोनों में गुरु गुरु आएंगे, माँ में गुरु आ जाएगा, सोए में गुरु और लघु। तो इस तरह से देखें तो देखिए 1 2 4 6 8 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ कितनी हो गई 13, 1 2 और देखिए यहाँ पर ये जैसे कि ये लाइन यहाँ ख़त्म हुई है ना, तो यहाँ 13 और इसमें कितनी होंगी 11 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गए 11। तो इसी तरह से जो पूरा पद है आप उसे स्क्रीनशॉट खींचिए, आप उनकी लाइनिंग भी आप पूरी भर के देखिए, मात्राएं उसमें गुरु लघु लगा के देखिए, अंत में 24 मात्राएं आनी चाहिए और 13 और 11 पर यति होगी। जो पहले की 2 लाइनें हैं उनमें 13 और 11 पे, अंत की जो 4 लाइनें हैं जो रोला की हैं उसमें 11 और 13 पर यति है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।